आज के इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का स्वागत है। आज का कार्यक्रम हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डेतो डैरेन गो की याद में रखा गया है। आप सबों को पता होगा, आज से 3 दिन पहले हमारे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर डेतो डॉक्टर डैरेन गो हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर हम सब के लिए एक बहुत बड़े किसी सदमे से कम नहीं था दोस्तों। अचानक सब कुछ ठीक था, कोई बीमारी नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं, अचानक उनकी मौत का खबर आया और हम सब सदमे में आ गए। आज हम सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके कर्मों, उनकी बातों को हम लोग याद करेंगे। डेतो डैरेन गो ने क्या किया हम सब के लिए। सबसे पहले मैं मुस्तफा कलकत्ता से क्राउन एम्बेसडर 20 वर्षों से डैरेन गो के साथ मैं काम कर रहा हूँ और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर डेतो डैरेन गो केलिंग की बुनियाद नहीं डालते, केलिंग हमारे सामने नहीं आता, तो शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से वो अलविदा कह चुका होता। ये सबों को पता है, मैं 1992 में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का काम करना शुरू किया। लक्ष्य था अपने परिवार के लिए अच्छा इनकम करना। लेकिन 10 साल गुजारने के बाद दोस्तों, 1992 से 2002, 10 साल गुजारने के बाद भी सिर्फ 15,000 की इनकम तक पहुंच पाया। कब एक बड़ा इनकम होगा, उसकी कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो आखिरकार हम लोगों ने फैसला किया 2002 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देंगे। 10-15 हजार कमाना है, कोई भी काम करके कमा सकते हैं। सैकड़ों लोग अपने साथ रख के क्यों उनको गलत सपना दिखलाना, क्योंकि गलत कंपनियों के साथ हम काम करेंगे जो रॉन्ग मोटिवेशन देके सिर्फ पैसा कमाने की बात करती है। इसी बीच 23 दिसंबर 2002 को केलिंग का प्रोग्राम देखने का मौका मिला। क्योंकि मार्केट का 10 साल का तजर्बा सारी इंटरनेशनल कंपनियों का, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, केलिंग का जब प्लान देखा, केलिंग का जब प्रोडक्ट देखा, केलिंग का जब सिस्टम देखा, तो अपने को लगा ये तो चमत्कार हो गया। ये तो ऐसा प्रोडक्ट और ऐसा बिजनेस प्लान और ऐसी बिजनेस पॉलिसी मिली है कि हम 2 सालों के अंदर अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं। सब कुछ सारी चीजें मुझे इतनी अच्छी लगी और जनवरी 2003 से काम करना शुरू किया दोस्तों। सिर्फ 24 महीने के अंदर, 2 वर्षों के अंदर, जिस सपना को लेकर नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू किया था 1992 में, जब हमारी महीने की इनकम सिर्फ 1,000 रुपए थी टेलरिंग का काम करके, तो मेरे ब्रेन में सपना आया, अगर लाख रुपया महीना कमाऊंगा तब अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो कोई रास्ता नहीं। जनवरी 2003 में शुरू करके दिसंबर 2004 में 1 लाख की इनकम को पार किया। वो दिन और आज का दिन लगातार आगे बढ़ते गए, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। ये था डेतो डैरेन गो का प्लान दोस्तों। अगर डेतो डैरेन गो केलिंग को लॉन्च नहीं किए होते तो शायद मैं आपके सामने नहीं आता। तो आज का शाम डेतो डैरेन गो के नाम है, ए ट्रिब्यूट टू डेतो डैरेन गो। अब डेतो डैरेन गो दिसंबर 2000 में केलिंग की बुनियाद डालते हैं। नाम रखते हैं केलिंग, मतलब नॉलेज नहीं, कुछ जानकारी से लोगों को जोड़ना, जबकि लोगों के पास जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन डैरेन गो के पास कुछ ऐसी जानकारी थी जिस जानकारी की जरूरत हर कदम पे हर आदमी को है, लेकिन वो किसी के पास नहीं है। तो देखते ही देखते मलेशिया से निकलकर केलिंग दुनिया के 50 देशों तक फैल गई। केलिंग को बहुत सारा इंटरनेशनल अवार्ड मिले और हमारे डेतो डैरेन गो को मलेशिया का सबसे बड़ा अवार्ड डेतो का मिला। जैसे हमारे देश में पद्मश्री अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है, इसी तरीके से मलेशिया में डेतो का अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है। उनकी इस कंट्रीब्यूशन के लिए
समाज में लोगों की सेवा भाव के लिए उन्हें डेतो का अवार्ड दिया गया। तो आइए हम लोग डेतो डैरेन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। डेतो डैरेन की नाम डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में गोल्डन वर्ड में लिखा जाएगा, क्योंकि जो डैरेन पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री एंड पीएचडी इन मल्टी लेवल मार्केटिंग और के द्वारा ऐसी चीजें वो केलिंग में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जो केलिंग से पहले किसी दूसरी कंपनी में नहीं था और आज भी किसी दूसरी कंपनी में नहीं है। 22 वर्ष गुजारने के बाद दोस्तों, सबसे पहले केलिंग की शुरुआत मलेशिया में एक छोटे से ऑफिस में हुई थी, 2000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में। डैरेन का पहला थीम था मलेशिया में अपना ऑफिस बनाना। और इसके बाद जितनी इंटरनेशनल कंपनियां करती हैं, काम करती है पूरी दुनिया में, जो उनका मदर कंट्री है वहां पर तो बहुत सारे ऑफिसेस बनाती हैं, बाकी दुनिया की सारी देशों में वो रेंटेड ऑफिस लेकर काम करती है। उनका अपना प्रॉपर्टी नजर नहीं आता, तो लोगों को ये विश्वास नहीं जमता कि ये कंपनी कब तक अपने देश में रहेगी। डैरेन का थीम था, हम जहां काम करेंगे हमारा अपना ऑफिस होगा, ऑन ऑफिस होगा, हमारा अपना प्रोजेक्ट होगा। तो सबसे पहले केलिंग मलेशिया में रेंटेड ऑफिस से अपना 7 मंजिला केलिंग का टावर कुआलालंपुर में बनाई। 2005 में 5 साल काम करने के बाद, इसके बाद इंडोनेशिया जब केलिंग ने अपनी ऑफिस बनाई तो देखकर हम लोग हैरत में रह गए। डेतो डॉक्टर डैरेन मलेशिया में रहते थे, मलेशिया में 7 मंजिला केलिंग का ऑफिस है, लेकिन इंडोनेशिया में केलिंग ने 26 मंजिला केलिंग टावर बनाया, 26 स्टोरेज। जबकि डैरेन तो इंडोनेशिया में नहीं रहते हैं। डैरेन का कहना था हमारा बिजनेस दुनिया के जितने देशों में फैलेगा, हम उस देश का प्रॉफिट मलेशिया नहीं लेकर आएंगे, उसी देश में इन्वेस्ट करेंगे। तो 2005 का वक्त था जब इंडोनेशिया महीने का 1 करोड़ भी क्रॉस कर लिया और इस बिल्डिंग की बुनियाद डाली गई। 3 से 4 साल इस बिल्डिंग को बनने में लगा था। तो हम लोगों ने डेतो डैरेन से कहा था, सर हिंदुस्तान के बारे में भी कुछ सोचिए। उन्होंने कहा इंडोनेशिया का आबादी सिर्फ 20 करोड़ है, वहां हमारे ये केलिंग का ऑफिस है। आप जिस देश की बात कर रहे हो उसकी आबादी तो 120 करोड़ है, वहां पर ऐसे 4 से 5 बिल्डिंग की जरूरत है। लेकिन कब होगा? जब आप बिजनेस करोगे। इंडोनेशिया का जो लोगों का कल्चर है, जो सिस्टम है, जो लोगों को डायरेक्ट सेलिंग पर विश्वास है, उसका नतीजा है। लेकिन हमारे देशों में जितने मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं तो सब फाइनेंस मार्केटिंग के मैक्सिमम लोग हैं, उनके पास नेटवर्क मार्केटिंग के 90% लोगों के पास इनकम्प्लीट नॉलेज है। तो डायरेक्ट सेलिंग को एक बिजनेस के तरीके से नहीं लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को शॉर्टकट पैसा कमाने का तरीका समझते हैं और उसी कंपनी को चुनते हैं जहां जल्दी से ज्यादा पैसा आ जाए, और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन पैसा उनके पास नहीं आता। सही बात है दोस्तों, पैसा भागने से पैसा नहीं आता। डैरेन का ये सपना है, पूरी दुनिया सपना था हर देश में अपना ऑफिस हो। केलिंग इंडिया में भी केलिंग के बिजनेस के हिसाब से चेन्नई में हमारा अपना ऑफिस है, पहले रेंटेड ऑफिस से शुरू हुई थी। आज केरला में केलिंग का अपना ऑफिस है, कलकत्ता में केलिंग का अपना ऑफिस है, रेंटेड ऑफिस नहीं। क्योंकि दूसरी जितनी इंटरनेशनल कंपनियां हैं 90% कंपनियां रेंटेड ऑफिस में काम करती है दोस्तों। ये लोगों के अंदर विश्वास डेवलप करने का डैरेन का एक अनोखा तरीका है। तो सैल्यूट करते हैं हम डैरेन को। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डैरेन का मैसेज जो इस कंपनी को शुरू करने को था, जो पहला पेज लिखा, तो बहुत ही डिफरेंस। हम लोगों से कहा करते थे, लोग किसी कंपनी में लोगों को कैसे जोड़ते हैं? मार्केटिंग प्लान दिखलाकर, प्रोडक्ट दिखलाकर। मैं तो कहता था अ मैसेज फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसी को पढ़वा दीजिए, पढ़ने को कहिए। कंपनी की सोच देखकर लोग घबरा जाएंगे। क्या ऐसी सोच की कोई कंपनी होती है? पहला पेज का पहला पैराग्राफ में पढ़ूंगा। The spirit and philosophy of Keling International is to continue the education of loving and caring in the humanity from the last century. डैरेन का पहला थीम था कि 20वीं सदी में
लोगों के पास जो ज्ञान था, लोगों के प्रति एक दूसरे के प्रति भावना थी, 21st सेंचुरी में हमको उसको जारी रखना है, क्योंकि we intend to lead our distributor to develop a knowledge economy in this 21st century। हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जानकारी देंगे 21वीं सदी में आर्थिक हालात कैसे बदले हैं, दुनिया कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। तो 20वीं सदी में कुछ और था, 21वीं सदी में कुछ और आ गया। डैरेन को सोचना है द hence the education and technologies of the two centuries। 21st सेंचुरी का जो टेक्नोलॉजी है और 20वीं सदी का जो एजुकेशन है, अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए, टू कंट्रीज विल मर्ज टुगेदर क्रिएटिंग ट्रेमेंडस इफेक्ट एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट। आज लोग सेल्फिश हो गए हैं, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। डैरेन वो का पहला थीम है, लोग इंसान की मोहब्बत के पीछे भागे, पैसे के पीछे ना भागे। जो पहले एक सेवा था, एक परिवार में 20-20, 25-25 लोग हुआ करते थे, आज फैमिली पार्टीशन हो जा रहा, सिर्फ पैसे को वो लेकर आपस में सैकड़ों लफड़े चल रहे हैं। तो केलिंग का पहला थॉट है तो 20वीं सदी में जो भाईचारा था, एक दूसरे के प्रति जो भावना थी, और 21वीं सदी में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। और 90% फैमिलीज में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो पैसे को लेन देन के होते हैं। 4 भाई होता है, कोई कम पैसा कमाता है, कोई ज्यादा पैसा कमाता है। जो ज्यादा कमाता है उसको लगता है मेरा तो सारा पैसा खर्च हो जा रहा है, अब हम सेपरेट हो जाएंगे तो हमारा खर्च कम होगा तो हमारा सेपरेट फ्यूचर सुंदर होगा। अपना भविष्य को बनाने के लिए वर्तमान को खराब करते हैं, वर्तमान को बर्बाद कर लेते हैं। इसीलिए केलिंग ने आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए इट विल हेल्प टू बिल्ड ए ग्रेट एंड सॉलिड इंटरनेशनल इंटरप्राइज ब्लूप्रिंट, एक इंटरनेशनल बिजनेस का ब्लूप्रिंट तैयार किया एंड टू डेवलप आवर बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। कि एक आदमी बिना कैपिटल के अपने बिजनेस को बहुत एरिया में फैला सकता है। जब हम पैसा कमाने लगेंगे, पैसे का मसला हल हो जाएगा, तो हम अपने परिवार को डिवाइड होने देंगे। ऐसा थॉट आज तक वैसी किसी कंपनी में नहीं। 20वीं सेंचुरी में जो लोगों का भावना थी और 21वीं सदी में जो टेक्नोलॉजी हो गया है, पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, लेकिन उसमें रहने वालों के लोगों के बीच का प्यार और टूट होता था, आज महल बन गए हैं। महल में रहने वाले जो 4 लोग हैं सब एक दूसरे के खिलाफ है। केलिंग का थीम है समाज से इस चीज को खत्म करना। तो बहुत ही जबरदस्त लगा। आज भी किसी को ये थॉट दिखला दीजिए तो शॉक्ड हो जाएगा। और डैरेन का एक ही मिशन था कि पूरी दुनिया में केलिंग को फैलाना, पूरी दुनिया में केलिंग को फैलाना। और देखते ही देखते 10 वर्षों के अंदर दुनिया के 50 देशों तक केलिंग को फैला दिया। केलिंग का विजन था टू बिकम ए पब्लिक लिस्टेड। आज हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कल के डेट में पब्लिक लिस्टेड कंपनी, शेयर में बाजार में हमारा इश्यू होगा, वो ये कंपनी इसकी मालिक नहीं होगी, पब्लिक इसकी मालिक होगी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुना जाएगा वो बनेगा। आज उन्होंने इसको बना दिया। अपना जीएमपी फैक्ट्री, ग्लोबलाइजेशन बिजनेस टू कैप्चर बिगर मार्केट शेयर, प्रोसेस ऑन बिल्डिंग, हर जगह हमारा अपना ऑफिस होगा। एंड टू क्रिएट $1 मिलियन क्राउन एम्बेसडर, सैकड़ों क्राउन एम्बेसडर कैसे बनाए। आज ये विजन 22 सालों में डैरेन ने इस सारे विजन को पूरे कर लिए। फिलॉसफी क्या था? केलिंग जो काम कर रही है, कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन एंड सोसाइटी, सिर्फ समाज और देश के भले के लिए। हम जनरल काम नहीं करते दोस्तों। इसलिए केलिंग का जो भी प्रोडक्ट आता है, केलिंग का जो भी बिजनेस पॉलिसी आती है, समाज और देश के भले के लिए। कस्टमर ओरिएंटेशन, ऑल प्लान एंड डिसीजन मेड फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। हम प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान को कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर को सामने रख के करते हैं। ये जितनी भी फिलॉसफी थे, ये डैरेन ने पिछले 22 वर्षों में पूरा किया है। और केलिंग का, डैरेन का एक ही विश्वास है, डैरेन का एक ही विश्वास है, एक मजबूत बुनियाद, बिजनेस की बुनियाद क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट के बिना कोई भी बड़ी कंपनी स्टेबल नहीं हो सकती। कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ा बिजनेस स्टेबल नहीं हो सकता।
तो केलिंग से पहले 10 साल का मुझे तजर्बा था। जो प्रोडक्ट लेकर हम मार्केटिंग करते थे वो मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के पास है, दुकानों पर बिकता है, कस्टमर हमारा परमानेंट नहीं होता है। लेकिन केलिंग जो जो प्रोडक्ट लेकर आया वो 22 साल पहले पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं था, और आज भी किसी कंपनी के पास नहीं है दोस्तों। ये देखकर बहुत प्राउड होता है। जैसे क्लोरोफिल, लिक्विड क्लोरोफिल केलिंग से पहले किसी कंपनी में नहीं, केलिंग से पहले किसी कंपनी में। कुछ कंपनियां क्लोरोफिल लेकर आई, लेकिन साधारण एलोवेरा का, गेहूं का, नोनी का, लौकी का, ये सारा डैरेनगो का थीम था, हम सबसे अलग करेंगे। तो डैरेनगो को जब क्लोरोफिल लाना हुआ तो दुनिया का बेस्ट क्लोरोफिल, जिसको आज से 200 साल पहले होम्योपैथिक के फादर डॉक्टर सैमुअल हैनिमन सर ने आविष्कार किया था, अल्फा अल्फा का पत्ता, जिसकी जड़ें 100 मीटर डीप में जाती है, और उसके पत्ते को रस लेकर होम्योपैथिक का सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है। तो डैरेनगो ने होम्योपैथिक के सैमुअल हैनिमन को सल्यूट किया और अल्फा अल्फा पत्ते का रस लिक्विड क्लोरोफिल लेकर आया, जो केलिंग छोड़कर किसी के पास नहीं है। और 22 साल पहले जैसे क्लोरोफिल का क्वालिटी था, आज भी सेम क्वालिटी है। कोई एक बार पी ले तो जब तक वो जिंदा रहेगा इस प्रोडक्ट को नहीं पी सकता। हमारा मास्टर प्रोडक्ट है। आज भी अल्फा अल्फा क्लोरोफिल दुनिया में किसी के पास नहीं है दोस्तों, जो हमारे सर को गर्व से ऊंचा कर दे। दूसरा स्पाइरुलिना, जो कैलिफोर्निया से आता है। स्पाइरुलिना मार्केट में बहुत बिकता है, लेकिन कैप्सूल फॉर्म में। लिक्विड स्पाइरुलिना पूरे हिंदुस्तान में 22 साल पहले किसी के पास नहीं था, और आज भी किसी के पास नहीं है। सीजन में जितना वेजिटेबल फ्रूट्स अलग अलग पाए जाते हैं, सबके अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन होता है, लेकिन आम आदमी तो सारा सब्जी फल रोजाना नहीं खा पाता, क्योंकि हमारी जरूरत के लिए भगवान ने उसको बनाया है। लेकिन स्पाइरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है, सारे सब्जियों फलों का न्यूट्रिशन इसमें डाला गया, मल्टीपर्पज यूज। लिक्विड स्पाइरुलिना कहीं नहीं। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम में, हार्ट प्रॉब्लम में, प्रेशर प्रॉब्लम में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इम्यूनिटी प्रॉब्लम में एक आदमी कमजोर है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, कोई दवा काम नहीं कर रही है, आप स्पाइरुलिना पिलाइए उनको, 3 दिन के अंदर वो आदमी उठकर खड़ा हो जाए। लिक्विड स्पाइरुलिना पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास। दूसरा, हमारे बॉडी के अंदर के टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कीनोटकारा फुट पैच। सैकड़ों हजारों कंपनियों के पास फुट पैच है, लेकिन हमारा जो फुट पैच है, वो जो फुट पैच को सबसे पहले डिस्कवर किया जापान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर टाकाउ मत्सुशिता। हमारा फुट पैच उसी साइंटिस्ट का है। उनके बाद उनको देखकर बहुत सारे लोगों ने फुट पैच बनाया, जो उतना हाईली इफेक्टिव नहीं है, लेकिन देते डॉक्टर डैरेनगो डॉक्टर टाकाउ से एग्रीमेंट किए, और हमारा कीनोटकारा पूरी दुनिया में आज भी सबसे इफेक्टिव है। चौथा, प्रोपोलिस प्लाटिनियम, ब्राजील से। किसी भी तरह का वायरस का इंफेक्शन हो, डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस जो आया था, किसी भी तरह का वायरस बैक्टीरिया से बचाने के लिए प्रोपोलिस जबरदस्त काम करता है। तो डैरेनगो का जो थीम है, हिंदुस्तान में किसी कंपनी के पास प्रोपोलिस नहीं है, पूरी वर्ल्ड का बेस्ट प्रोपोलिस ब्राजील में पाया जाता है। तो डैरेनगो का ये जो थीम था, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट हमें बिजनेस करने के लिए दिए हैं जो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर देता है। हम किसी को देते हैं तो हमें सर झुकाना नहीं पड़ता, हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, कोई नहीं कहता आपने हमें ठग लिया। तो केलिंग द्वारा डैरेनगो का जो ये थीम था, 22 सालों में हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पूरी दुनिया का यूनिक प्रोडक्ट देंगे। आज हमारा प्रोडक्ट हमारी ताकत है। अब इस प्रोडक्ट के बाद बिजनेस प्लान चाहिए। केलिंग से पहले 10 वर्ष तक बिजनेस प्लान का हमें तजर्बा है, सारी कंपनियों का, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसको देखकर मैं नाउमीद हो गया था, नेटवर्किंग छोड़ने वाला था। लेकिन डैरेनगो पीएचडी इन मल्टी लेवल मार्केटिंग है, उन्होंने मार्केटिंग, केलिंग के मार्केटिंग प्लान में ऐसी ऐसी क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है जो केलिंग से पहले किसी कंपनी में नहीं था, और 22 साल बाद भी आज भी किसी इंटरनेशनल कंपनी में नहीं है। दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूं, आप आकर हमारे साथ बैठ सकते हैं, जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारा ब्रेकिंग रैंक है मैनेजर,
ये एक्युमुलेशन सिस्टम में चलता है। कैसे चलता है? एक्युमुलेशन सिस्टम में। जिस दिन से हमने बिजनेस शुरू किया, हमारा बिजनेस, हमारे ग्रुप का बिजनेस हर महीना एक्युमुलेट करते 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 जिस दिन कंप्लीट होगा। किसी भी अमेरिकन कंपनी में एक प्लान नहीं था, हर महीना जीरो से शुरू करना। मलेशिया में कई कंपनियों के पास था, डैरेन को भी इसको लेकर। लेकिन जब ब्रेकिंग रैंक, जैसे अपने यहाँ मैनेजर है, कुछ कंपनियों में डायरेक्टर होता है, जब ब्रेकिंग रैंक के ऊपर चले जाते हैं तो दुनिया की जितनी जनरेशन प्लान की कंपनियां थी, मलेशिया की भी, उसमें जो ऐसा था ब्रेकिंग रैंक के बाद कि अप लाइन डाउन लाइन के बीच में झगड़ा होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, प्रॉब्लम होगा। जैसे सपोज हमारे मैनेजर के बाद है सफायर मैनेजर। अगर सफायर मैनेजर बनना है कब बनेंगे? जब आपके नीचे एक मैनेजर बनेंगे। ये दुनिया की जितनी नेटवर्क कंपनियां हैं, यहाँ पर जब तक दो मैनेजर नहीं बनेंगे आप सफायर मैनेजर नहीं बन सकते। अगर एक बन गया तो वो भी मैनेजर, मैं भी मैनेजर, दोनों आदमी का रैंक पार्लर। तो अपलाइन ये चाहता था ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, जब तक मेरा दूसरा लेग मैनेजर नहीं बने तब तक ये भी मैनेजर नहीं बने, क्योंकि इसके मैनेजर बनने से हमारा पूरा चेक खत्म हो जाएगा और अप लाइन डाउन लाइन में झगड़ा शुरू हो जाता था। सारी इंटरनेशनल कंपनी में ये है। ब्रेकिंग रैंक के बाद जब तक आपके नीचे दो रैंक आपके रैंक पर नहीं आएगा, आपका रैंक पर दो का मल्टीप्लिकेशन करता, 2 4 6। डेरेंगो ने इस झगड़े को पहले खत्म किया। सिर्फ एक मैनेजर बना, आपका रैंक चेंज, दूसरा मैनेजर बना, फिर आपका रैंक चेंज, रूबी मैनेजर। दूसरी कंपनियों में 2 बना तो सफायर, 4 बना तो रूबी, और 3 बना तो एमरल्ड मैनेजर। अपलाइन डाउनलाइन के झगड़े ये देख कर मैं शॉक्ड हो गया था। इसके बाद डायमंड मैनेजर, जब आपके नीचे से 4 लोग एमरल्ड मैनेजर बन जाएंगे तो आप डायमंड मैनेजर। चारों हमारे डायरेक्ट लेग से चलेंगे तो केलिंग का मार्केटिंग प्लान 5 से 8 लेग के ऊपर है। दुनिया में जितनी कंपनियां हैं यूरोप और अमेरिका की, 30 से 40 लेग का प्लान है। मलेशिया में कम से कम 12 से 15 लेग का प्लान है। केलिंग पे 5 लेग के ऊपर, 3 से 5 लेग पर क्राउन एम्बेसडर का प्लान है। 4 एम्बरर चाहिए। चारों डायरेक्ट लेग से हो गए तो भी चलेगा, या एक लेग से हो गए तो भी चलेगा। इसको देखकर मैं घबरा गया था दोस्तों। दुनिया के किसी कंपनी में ऐसा नहीं है। आपका डायरेक्ट लेग का प्रमोशन हमारी प्रमोशन को हेल्प करेगा, उसके नीचे वाले का प्रमोशन आपके प्रमोशन को हेल्प नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग डायरेक्ट का सोचता, डायरेक्ट हो गया तो भी, इनडायरेक्ट हो गया तो भी। 8 लोग एमरल्ड मैनेजर बने तो क्राउन मैनेजर, 8 डायरेक्ट हो गया तो भी, इनडायरेक्ट हो गया तो भी। 12 लोग एमरल्ड मैनेजर बने तो क्राउन एम्बेसडर, डायरेक्ट हुआ तो भी, इनडायरेक्ट हुआ तो भी। इसको देखकर हम लोग पागल हो गए थे। आज डैरेन को याद आ रहा क्या प्लान बनाए है। आज 22 वर्ष में उनकी दुनिया छोड़ने के बाद भी आज तक ये किसी कंपनी में नहीं है। न एमओए, ना ओरिफिलेम, ना हर्बल लाइफ, ना टीएक्सन, ना कोनिबाओ, ना त्यांसी, ना फॉरएवर लिविंग, किसी कंपनी में नहीं है दोस्तों। सिर्फ 3 लेख के ऊपर क्राउन एम्बेसडर विद इन प्लान। अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं, जब एक रैंक सफायर मैनेजर बने दूसरी कंपनी में, दूसरी बातें होती है। जब नीचे आपके नीचे वाले लोग आपके रैंक पर आ गए, आपका रैंक बदल गया, तो लीडरशिप बोनस पाने के लिए साइड से 4000 बिजनेस वॉल्यूम मिलाना पड़ता था। कितना? 4000। सारी कंपनियों में है। डैरेन ने पहले इसको आधा किया। अगर आप मैनेजर अगर सफायर मैनेजर बन गए तो मैनेजर को छोड़कर साइड से 2000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, जबकि दुनिया की सारी कंपनियों में ये 4000 भी था। फिर 2 मैनेजर निकल गए। दुनिया की सारी कंपनियों में दूसरे रैंक के बाद भी ये 2000 ही है, 4000 ही है। डैरेन ने इसको घटाना शुरू किया, अब भी इसको 1200 कर दिए। जबकि किलिंग जब शुरू हुई थी तो ये 1600 था। इस दुनिया को छोड़ने से जस्ट 2 महीना पहले हमारे देतो डैरेन गो ने ये परिवर्तन रूबी मैनेजर के किया है, साइड से 1200। फिर 3 मैनेजर बन गया, सिर्फ 800, ये 1200 था उसको 800 किया गया। जबकि दुनिया के सारी कंपनियों में जितने ऊपर चले जाइए, साइड का जो 4000 पॉइंट मिलाना है वो आज भी 4000 है। नहीं मिलाएंगे तो आपका इनकम नहीं आएगा।
जो बड़े बड़े टॉप के लीडर्स होते हैं, पैसा लगाकर मिलाना पड़ता है। अब डायमंड मैनेजर बन गए, सिर्फ साइड से 600, सिर्फ 600। अब क्राउन मैनेजर बन गए, सिर्फ 400। अब क्राउन एम्बेसडर बन गए, सिर्फ 200। आज मैं केलिंग को छोड़कर दूसरी किसी कंपनी में रहता, 4000 मिलाना पड़ता, फिर उसी मिलाते मिलाते पूरा महीना परेशान रहता। अब नीचे नीचे में कहां सर्विस देते, लेकिन आज सिर्फ 200 विजिट कीजिए, लाने का सारा बेनिफिट। आज डैरेन गो के ब्रेन को ये क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन के लिए क्या प्लान बनाया है, जो 20 साल पहले 22 साल पहले भी ऐसा किसी कंपनी के पास नहीं था, आज भी किसी कंपनी के पास नहीं है। हम 3 लेख को अगर मजबूती से काम करें तो क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। पहला एक्यूमुलेशन, दूसरा कंप्रेशन सिस्टम, तीसरा साइड मेंटेन को रिड्यूस करना, और चौथा ग्लोबल बेनिफिट। केलिंग के मार्केटिंग प्लान के 4 ऐसे क्रांतिकारी डिस्कवरी है जो 2000 साल में किसी कंपनी में नहीं थी और आज भी किसी कंपनी में नहीं है। ये हमारी ताकत है। आज हम लोगों को ये शपथ लेना है कि हम डैरेन गो के इस मिशन को जो बनाकर चले गए हैं, इसके ऊपर जोरदार तरीके से काम करना है। हर किसी को कस्टमर बनाना है, हर किसी को बिजनेस पार्टनर बनाना है, हर किसी को मार्केटिंग प्लान की जो खूबियां है जन जन तक पहुंचाना है दोस्तों, जन जन तक पहुंचाना है। यही करते करते इतनी सारी खूबियों की वजह से केलिंग को बहुत सारा अवार्ड मिला, बहुत सारा अवार्ड। सबसे पहले बेस्ट मार्केट डेवलपमेंट कंपनी एशिया पैसिफिक टॉप 10 डायरेक्ट एशिया की 10 बड़ी कंपनियों में से केलिंग एक है। टॉप 10 सिस्टम में से भी एक है केलिंग। तीसरा अवार्ड जो केलिंग को मिला, उसको देखकर तो मैं शॉक हो गया। ऑनेस्टी का अवार्ड, विनर ऑफ द एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल ऑनेस्टी इंटरप्राइज कैरिस अवार्ड 2005। किस चीज के लिए पता है दोस्तों? हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, पर्सनल बिजनेस करना पड़ता है, साइड मेंटेन करना पड़ता है। ऊपर चले जाने के बाद अगर हर महीना काम करते करते हमारा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, मैं सोचा 400 हो गया है लेकिन 390 हुआ है, अगर एक बीवी भी कम हो गया, हमसे गलती हो गई, तो दूसरे महीने का चेक 0। दुनिया के जितनी कंपनी है, मैं ओरी फिल्म में था, 1 पॉइंट भी कम हो गया तो आपका चेक 0। ऐसा धक्का लगता है दोस्तों, तो जिंदगी भर याद रहता है, फिर कभी भूल नहीं। डैरेन गो ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया मलेशिया में। एमएल मैनेजर के ऊपर ऐसे कितने लोग हैं जिनका साइड मेंटेन या पर्सनल बिजली में थोड़ा थोड़ा शॉर्टेज है, उसको ढूंढ कर निकालता है, और जितना शॉर्टेज है उतना काम प्रोडक्ट उठा लेता डिस्ट्रीब्यूटर, तो कितना का चेक बन सकता है, ये कैलकुलेशन करके देखा जाता है। तो पता चलता है अरे यार, जो प्रोडक्ट उठाना है 1000 का और चेक बनेगा आपको 1 लाख का, तो कंपनी कंप्यूटर केलिंग हमारे नाम से वो बिजनेस सबमिट कर देती है और वो प्रोडक्ट वो चेक हमें भेज देती है। इसी के ऊपर केलिंग को ऑनेस्टी का अवार्ड मिला। डैरेन गो का कहना है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हमारा बिजनेस पार्टनर है, अगर उससे कुछ गलती हो गई तो हमको उसको समझना पड़ेगा। ये सिस्टम कंपनी में नहीं है जो केलिंग में है, तो सैल्यूट करने को दिल करता है। तो डायरेक्ट को हम सब नमन आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं। विनर ऑफ द ग्लोबल बेस्ट नेटवर्क बेस्ट कंपनी 2005 ग्लोबल बिजनेस मैगजीन, रिकॉग्निशन बाय द वुड वेनेगा एनर्जी रिसर्च जापान से भी अवार्ड मिला है। 2004 में डायरेक्ट सेलिंग जर्मनी से भी अवार्ड मिला है। द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फ्रॉम मलेशिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन कनाडा और अमेरिका में एशिया की कंपनियों का कोई वैल्यू नहीं थी, पहली बार केलिंग को रिकॉग्नाइज किया गया। इतने सारे अवार्ड्स, पता है दोस्तों, मैं 2003 में पहली बार आज तक 20 साल हुआ, हर साल उनसे मुलाकात होती थी इंटरनेशनल प्रोग्राम में। जो पूरी दुनिया में केलिंग को छोड़कर जितनी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, सब इंटरनेशनल कंपनियां फॉरेन टूर देती थी।
लेकिन केलिंग ने कल्चर डेवलप किया इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का। जितने देशों में केलिंग चलती है, पूरे देश के लीडर 7 दिनों के लिए एक 7 स्टार होटल में एक साथ रहते थे। 2004 में पहली बार जाने का मौका मिला। किस किस मुल्क में केलिंग चलता है हम लोगों को मिल पाते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त, केलिंग को छोड़कर इंटरनेशनल प्रोग्राम किसी कंपनी में नहीं होता। फॉरेन टूर अलग चीज है, आप किसी देश में गए, लेकिन पूरे वर्ल्ड का लीडर एक साथ, ये केलिंग में ऐसा एक कार्यक्रम होता था। उस कार्यक्रम में जब मैं जाता था तो डैरेन गो जब स्टेज पर आते थे, इतनी जबरदस्त टैलेंटेड पर्सन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन स्टेज पर आते थे दोस्तों, तो आज तक 5 मिनट से ज्यादा स्पीच नहीं दिया। 5 मिनट से ज्यादा स्पीच नहीं दिया। क्या स्पीच होता था? ऑल माई बिजनेस पार्टनर। कभी हमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोले, बोले आप हमारे बिजनेस पार्टनर हो। ये क्लोरोफिल जो 590 रुपए का सेल होता है, इस पर कंपनी को 1% का प्रॉफिट चाहिए, 5 रुपया। आप 100 रुपया रिटेल प्रॉफिट, और लीडर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो हम लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमेशा पार्टनर्स बोलकर एड्रेस करते थे। कभी हमें अपने आप को कंपनी और हमें कंपनी के अंदर काम करने वाला मार्केटिंग का आदमी नहीं समझते थे। बिजनेस पार्टनर, ये बातें देखकर सीने में चुभ जाती थी। ये कैसा, क्या थॉट है, क्या ऊंचा विचार है इनका, हर किसी का सेम वैल्यू। ये बातें बताकर क्या करते थे पता है? पूरी दुनिया से हमारे बिजनेस पार्टनर आए हैं। आज का दिन आपका दिन है। आप जो मेहनत करके सफलता हासिल किए हैं, उसको सेलिब्रेशन का दिन है। तो आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपकी सेलिब्रेशन को इंजॉय करूंगा। थैंक यू, इंजॉय योर सक्सेस बोल के स्टेज से। केलिंग से पहले मैंने देखा है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, जब स्टेज पर माइक पकड़ लिए तो पैसा तो स्टेज उनका है, कम से कम 10, 15, 20 मिनट तक बात रखते थे। डैरेन को मैंने देखा था 5 मिनट से ज्यादा आज तक नहीं। तो आज डैरेन को श्रद्धांजलि देने को दिल करता है। हम सारे केलिंगियन के तरफ से उन पर प्राउड फील होता है। डैरेन को भगवान ने क्या बनाया, उनके एक ही संदेश था, हर परिवार अपने सेहत की समस्याओं को एलोपैथिक को छोड़कर कुदरती चीजों से कैसे ठीक रख कर लिया जाए। इसीलिए अमेरिका से, जापान से, ब्राजील से, कैलिफोर्निया से, दुनिया के कोने कोने से क्वालिटी प्रोडक्ट ढूंढ कर लाकर हमें बिजनेस करने के लिए दिए हैं, जिसको लेकर अपने समाज में हम जाते हैं तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, कहीं हमारा सर झुकने नहीं देता। और ऐसा बिजनेस प्लान ला कर दिए कि 5 से 10 हजार रुपए के पूंजी लेकर हम क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। लाखों लाख क्राउन एम्बेसडर का महीना कमा सकते हैं। आज इंडोनेशिया जिसकी आबादी 20 करोड़ है, आज वहां पर केलिंग से महीने का 3 करोड़ कमाने वाले हैं। हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर 135 करोड़ की आबादी है। वही क्लोरोफिल है, वही केलिंग का मार्केटिंग प्लान है दोस्तों, जो मैं आपके सामने दिखाया। लेकिन शायद जल्दी के चक्कर में असली और नकली की पहचान खो बैठे हैं। आइए दोस्तों, हम नम आंखों से डॉक्टर डैरेन गो का स्वागत करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि कुदरत ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने उनके द्वारा जो एक कीमती चीज हमें दिया है, आज हमको शपथ लेना है। आज हमको शपथ लेना है कि केलिंग के प्रोडक्ट को घर घर पहुंचानी है जहां सेहत का प्रॉब्लम है। केलिंग के मार्केटिंग प्लान को उन सारे लोगों तक पहुंचाना है जो मेहनत करके अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। उनका फाइनेंशियल हालत, उनकी माली हालत उनको परमिशन नहीं देता, उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उनके दोस्तों रिश्तेदारों में कोई बड़ा बिजनेसमैन सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो केलिंग के माध्यम से ऐसा मार्केटिंग प्लान हमें दिया है कि हम जब किसी आदमी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाएंगे तो कभी नहीं कहेंगे आप अपना बिजनेस खुद संभालो। हर वक्त हम उसके साथ रहेंगे कि हमारे नीचे के नीचे एक लेग से जितना बिजनेस बढ़ता जाएगा हमें पूरा प्रॉफिट मिलेगा। तो केलिंग का मार्केटिंग प्लान, केलिंग का प्रोडक्ट, आज हमको शपथ लेना है दोस्तों। आइए, हमारे बीच अब डैरेन गो नहीं है, डैरेन गो का ब्रह्मास्त्र, डैरेन गो एक सोच का नाम है, डैरेन गो एक विचार का नाम है,
जिसका विचार ये है कि हमारे शरीर में होने वाली सारी समस्याओं के लिए समस्याओं का हल भगवान ईश्वर ने कर दिया है। तो जड़ी बूटी जंगल में पड़ी हुई है, बीच का हकीम खत्म हो गया है, वो कीलिंग माध्यम बना, तो सारा कीमती जड़ी बूटी लाकर ऐसी हालत में हमें प्रोडक्ट दे दिया जो इस्तेमाल करना आसान हो गया, जिसको इस्तेमाल करके खतरनाक से खतरनाक बीमारियों को भी हम ठीक कर सकते हैं, जिसको मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया है, वहां पर भी नेचुरोपैथी भगवान का चमत्कार नजर आता है। तो आज हम शपथ लेने का मतलब क्या पता है? दिल पर हाथ रख कर लेते हैं। क्यों? जब आंख बंद करके दिल पर हाथ लेते हैं तो आपका कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। शपथ जब लेते हैं तो आप ईश्वर को सामने रखते हैं, आप अपने आप को सामने रखते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि आने वाले दिनों में जिस काम से हम जुड़े हैं इस काम को घर घर तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे। जो भगवान से आपका कनेक्शन हुआ, भगवान से आपका बातचीत हुई, भगवान कहता है तथास्तु, हमें आशीर्वाद देता है, लेकिन ये भी कहता है ये काम आसानी से नहीं होगी, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परेशानियां आएंगी, आपको उस परेशानियों को झेलना है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। हम सब आज डैरेन गो को नमन करेंगे और उनकी डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सुनहरे वर्ड में उनका नाम लिखा जाएगा। और जो जो बातें उन्होंने केलिंग के माध्यम से हमें की है, आने वाले दिनों में घर घर तक हमें पहुंचाना है। तो आज मैं शपथ लिया हूं। तो 2003 में जिस स्पीड से मैंने केलिंग शुरू किया था जुलाई महीने से, उससे 10 गुना स्पीड से मैं करने जा रहा हूं दोस्तों, 10 गुना स्पीड से करने जा रहा हूं। आप हमारा हाथ थाम लीजिए, मैं आपका हाथ थाम दूंगा, हम दोनों का हाथ केलिंग के हाथ के साथ रहेगा कि जिस जगह पर हम हैं उस जगह पर आप होंगे, आप जिस जगह पर हैं कल आपके नीचे आने वाले लोग होंगे। ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। ये सबसे बड़ा श्रद्धांजलि है डैरेन गो को केलिंकियन के तरफ से। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर डैरेन गो के पार्थो शरीर जस्ट अभी सुपुर्द खाक किया गया, उसी वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं दोस्तों। और ये शपथ लेकर ये सभी साथियों का धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आप हमारे आह्वान पर यहाँ पर उपस्थित हुए और हम लोग आइए मिलकर डॉक्टर डैरेन को हमारे रूह में, हमारे सांस में, हमारे दिल में जिंदा रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। और ये शपथ लिए हुए अपनी बातों पर अमल करने के लिए आइए घर घर तक इसको मिशन के तरीके से ले। और जो प्रोग्राम आज के ये है, ये पूरा रिकॉर्डिंग आपको YouTube पर मिल जाएगा। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को बार बार देखकर जो डैरेन गो सर का क्रांतिकारी परिवर्तन नेटवर्क की दुनिया में आई है, इसको घर घर तक पहुंचाने में मदद देंगे। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपसे नम आंखों से डैरेन गो को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।